चाय पीने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो क्या होगा, और क्यों इस 16 साल के बच्चे ने पढ़ाई से बचने के लिए अपने दोस्त की ही जान ले ली। और ये बंदा एयरपोर्ट पर बैग भरकर पोटी ले जा रहा था, लेकिन आगे जो इसके साथ हुआ उसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो बना रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, आपने अक्सर ये सुना होगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है और आज नहीं तो कल उसकी सजा मिल ही जाती है, लेकिन इस व्यक्ति को तो इंस्टेंट ही सजा मिल गई। दरअसल ये व्यक्ति एक कपल का बैग चुरा कर भागता है, लेकिन तभी इसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और पुलिस से बचने के लिए ये भाई साहब एक दीवार चढ़कर उस साइड चले जाते हैं। और तब इन भाई साहब को पता चलता है कि ये दीवार चढ़कर जहाँ पर गए हैं वो एक जू है, और वो भी जू के किसी और नहीं बल्कि शेर के पिंजरे में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शेर इनके ऊपर हमला कर देता है और इनकी जान चली जाती है। नंबर 7, एयरपोर्ट पर कई सारी चीजें ले जाना इलीगल है, जिस कारण से एयरपोर्ट पर अच्छी खासी चेकिंग की जाती है। लेकिन अलास्का के एक एयरपोर्ट पर एक आदमी बैग भरकर कुछ ऐसा ले जा रहा था जो कि काफी सस्पिशियस लग रहा था। तो गार्ड्स ने उस बैग को अच्छे से चेक किया। उन्हें लग रहा था कि शायद इसमें ड्रग्स होगी, लेकिन जब उन्होंने बैग को खोला तो उसमें मूस नाम के जानवर की टट्टी निकली। जी हाँ, ये इंसान पूरा बैग भर के मूस के पूप को ले जा रहा था, लेकिन ये इलीगल नहीं है, तो इसको अपना कीमती सामान ले जाने से किसी ने नहीं रोका। नंबर 6, अक्सर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन गाजियाबाद के इस लड़के को पढ़ाई से इतनी ज्यादा नफरत थी कि इसने पढ़ाई से बचने के लिए अपने दोस्त की ही जान ले ली। ये लड़का 16 साल का था और 10वीं में पढ़ता था, लेकिन हमेशा से ये पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करता था। ऐसे में न जाने इस लड़के को कहां से आइडिया आया कि अगर ये जेल चला जाए तो इसे पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा, और इसके लिए इसको कुछ बड़ा क्राइम करना पड़ेगा ताकि ये आराम से लंबे समय तक जेल में रह सके। इसलिए इस लड़के ने अपने खास दोस्त को निशाना बनाया और मौका देखकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर आराम से जेल चला गया। नंबर 5, ये है जेन्ने कलमेंट, और ये आज तक के इतिहास की रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा जीने वाली महिला है। ये महिला 122 साल की उम्र में ऑफ हुई थी, और अगर आपको लगता है कि इनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा हेल्दी थी तो आप गलत हो। इन्होंने अपनी जिंदगी में पूरे 100 साल तक सिगरेट पी, और इसी के साथ ये डेली 1 गिलास वाइन का भी पी जाती थी, और पूरे हफ्ते में 900 ग्राम से भी ज्यादा चॉकलेट खा जाती थी। इनके जीते जी इनकी 2 बेटियां गुजर गई, और यहाँ तक कि इनकी बड़ी बेटी के बेटे की भी डेथ हो गई, फिर भी ये जिंदा थी। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में छोटा सा क्राइम करने पर भी किसी को नहीं छोड़ा जाता। हर एक देश में क्राइम करने के हिसाब से अलग अलग सजा दी जाती है, यानी कि अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो अलग ही सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप गुनाह करोगे तो आपके साथ आपकी फैमिली, आपकी आने वाली जनरेशन को भी सजा दी जाएगी। हाँ, ये काफी ज्यादा गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यानी कि अगर आपने नॉर्थ कोरिया में कोई बड़ा क्राइम कर दिया तो आपके बेटे, आपकी फैमिली और आपके आने वाली जो जनरेशन है उनको भी सजा दी जाएगी। नंबर 3, आर्मी एंट नाम की एक चींटी की प्रजाति होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इनके जबड़े बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, और अगर आपको ये चींटी एक बार काट लेती है तो फिर किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ती। और इसी वजह से ईस्ट अफ्रीका की कई जगहों पर इन चींटियों का इस्तेमाल अपनी चोट को चिपकाने के लिए किया जाता है। जैसे कि चोट लगने पर हम बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी चोट लगने पर डॉक्टर स्टेपलर का इस्तेमाल भी करते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग इस चींटी का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग पहले तो चोट के एरिया में जानबूझकर इस चींटी से कटवाते हैं, और उसके बाद ये उस चींटी का शरीर तोड़ देते हैं। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि हमें सपने में कुछ भूतिया दिख रहा होता है, और तभी अचानक से हमारी नींद खुल जाती है, और ऐसे में हमें उठकर ऐसे ही लगता है कि शायद हमें कोई बुरा सपना आया था। लेकिन जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, यानी कि जो भूतों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनका यह मानना है कि जब भी हमें ऐसे सपने आते हैं तो इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी हमको देख रही है, या फिर वो हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में हमारी नींद उड़ जाती है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ये उस एनर्जी को रिजेक्ट कर देती है और हमसे कनेक्ट नहीं होने देती। अब आप इस बात से घबराइए मत, क्योंकि ये माना जाता है कि वो आत्मा या फिर वो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, इसीलिए बस वो आपके सपने को ही इफेक्ट करवाती है। नंबर 1, अगर चाय पीने के तुरंत बाद पानी पी लिया जाए तो क्या होगा। वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी हमें ऐसा करने से मना किया जाता है, क्योंकि जब चाय के ऊपर तुरंत पानी पिया जाता है तो चाय बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, और वैसे भी गर्म चीज के ऊपर कभी भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे स्टमच की बीमारी हो सकती है, और चाय का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। इसीलिए अगर चाय पीने के तुरंत बाद पानी पिया जाएगा तो ये एसिडिटी या फिर पेट दर्द का कारण बन सकता है, और आपको डाइजेशन में भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन वही चाय पीने की 20 मिनट या आधे घंटे बाद पानी पीना अच्छा रहेगा।